हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन लेक, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लोकेशन जानने से पहले हम थोड़ा झील की परिभाषा और उसके प्रकार को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लोकेशन वाइज उन्हें अध्ययन करेंगे। तो झील ऐसे जलाशय को कहा जाता है जहाँ वर्ष भर पानी जमा रहता है, मतलब वहाँ जल सूखता नहीं है। ऐसे जलाशय को झील कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ लेक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी झील आती है कालडेरा झील। कालडेरा झील ऐसी झील को कहा जाता है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है, मृत ज्वालामुखी के कारण होता है। क्योंकि ज्वालामुखी जब सक्रिय रहता है तो उसमें से तो लावा निकलता है, लावा निकलेगा तो उसमें झील की कल्पना करना ही असंभव है। तो ऐसे झील को कहा जाता है जिसका निर्माण मृत ज्वालामुखी से होता है। दूसरी जो हमारी झील है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील ऐसे झील को कहा जाता है जिसका निर्माण उल्कापिंड के कारण होता है। उल्कापिंड के गिरने से जब बड़ा गड्ढा बन जाता है और वहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो उसे अपना ये क्रेटर झील कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आती है लैगून झील। लैगून झील ऐसी झील को कहा जाता है जो समुद्र किनारे बनती है। इसमें खारा पानी होता है, अपनी लैगून झील होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम इंडियन मैप बनाकर झीलों को लोकेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कश्मीर से शुरू करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में दो झील हैं प्रमुख, जिनमें एक है डल झील और एक है बुलर झील। ये जो डल झील है ये भी मीठे पानी की झील है, और ये जो बुलर झील है ये भी मीठे पानी की ही झील है। यहाँ एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो बुलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पेय योग्य पानी है, मतलब इसमें शक्कर वक्कर नहीं मिला हुआ कि ये मीठा पानी है। पेय योग्य को ही मीठा पानी कहा जाता है। फिर उत्तराखंड में दो ताल याद रखिएगा कि एक भीम ताल है और एक राकास ताल है, और जितने भी ताल आएंगे ये सब उत्तराखंड में ही आपको मिलेंगे। और एक ताल और है जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे रामगढ़ ताल कहा जाता है। फिर बिहार में एक झील है जिसे कहा जाता है कांवर झील, तो बिहार वाली झील को कांवर झील कहा जाता है। फिर सिक्किम में अपनी एक है झील जिसे चोलामू झील कहा जाता है।
चोलामू झील के बारे में याद रखिए कि ये भारत की सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये। फिर इसके बाद मणिपुर में एक झील याद रखिएगा जिसका नाम है लोकतक झील। इस लोकतक झील में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कैबुल लामजाओ कहा जाता है। फिर अपनी एक आती है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर भी एक झील है जिसे कहा जाता है पुलिकट झील। पुलिकट झील की विशेषता यह है कि यहाँ पर इसरो अपना रॉकेट लॉन्च करता है, तो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है ये। फिर केरल में याद रखिएगा यहाँ पर एक वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील में बालम कालीन नेहरू ट्रॉफी खेली जाती है। फिर महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील है। इस क्रेटर झील को कहा जाता है लोनार झील। लोनार झील कहा जाता है जिसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। और यहाँ पर अब दो महत्वपूर्ण जिसमें सभी को कन्फ्यूजन रहता है, ये दो झील हैं। एक है सांभर झील और यहाँ पर एक है चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो सांभर झील है इसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी है, मतलब सबसे खारा पानी जो है सांभर झील में है। और खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है ये चिल्का झील है। ठीक है। फिर इसके बाद दो झील और हैं, एक निजाम सागर है, एक और हुसैन सागर है। आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट कीजिए, वरना लास्ट में मैं तो बताऊंगा ही। फिर भारत की एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो बांध के निर्माण के कारण बनती है। यहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत झील जो कि रिहंद नदी के किनारे है। तो लगभग हमारी प्रमुख झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके साथ ही हम इसे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद। सर वो एक क्वेश्चन ही बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया था, उसे बताते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर झील। ठीक है।